हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में अपना प्रभाव डाला। असम में बिना गठबंधन के चुनाव में उतरे, लेकिन असम से ज्यादा हेमंत सोरेन की पार्टी को लेकर झारखंड में ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जहां राज्यसभा की खाली होने वाली राज्यसभा की सीटों को लेकर जो चुनाव होने वाला है जून के महीने में, इसको लेकर अभी से ही विचार विमर्श करना शुरू हो चुका है। और चर्चा ये हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए दावा ठोक दिया गया है दोनों की दोनों राज्यसभा सीटों पर। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को एक सीट नहीं दी जाएगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि दोनों सीटों पर हमारी पार्टी से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जहां एक सीट को लेकर कल्पना सोरेन का नाम आगे है, तो दूसरी सीट को लेकर अभी चर्चा चल ही रही। लेकिन क्या इस बीच में जो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं एक चेहरे को लेकर, क्या इस चेहरे को अब वापसी अपने परिवार में कर लेनी चाहिए? दरअसल ये चेहरा है सीता सोरेन का। सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव के दौरान या इसके आसपास के करीब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया था, बीजेपी का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अब उनके समर्थक बार बार आवाज उठा रहे हैं कि सीता सोरेन का जो कद है वो भाजपा में बहुत कम हो गया है और सीता सोरेन किसी राजनीतिक मंच पर नजर भी नहीं आती हैं और सीता सोरेन मानो राजनीति से गायब ही हो गई हैं। चर्चा है उनके समर्थकों की कि अब वापसी कर लेनी चाहिए, सही मौका है ये राज्यसभा चुनाव। ये मौका है और इस मौके को हाथ से सीता सोरेन को नहीं जाने देना चाहिए। तो क्या अब वक्त आ गया है कि सीता सोरेन अपने परिवार में वापस लौटने वाली हैं? सीता सोरेन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, ना ही कोई पोस्ट की गई है, लेकिन उनके समर्थक बार बार यही आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो इसी से जुड़े हुए कई सवाल हैं और इनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, असम में तो बहुत प्रभाव हेमंत सोरेन की पार्टी ने छोड़ा, क्योंकि आदिवासियों की आवाज को उठाते हुए, आदिवासियों के हक की बात करते हुए झारखंड के बाद असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा पहुंची। लेकिन जहां उनका प्रभाव देखा गया, इसका असर अब झारखंड में ही देखा जा रहा है। राज्यसभा का चुनाव जून में होगा, लेकिन अभी से चर्चा है कि दावा कर दिया है कि दोनों सीटों पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस का साथ आप देखिए ना के बराबर ही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन के लिहाज से। लेकिन इस बीच में क्या लगता है कि सीता सोरेन को लेकर बार बार चर्चा हो रही है कि यहाँ उन्हें वापसी कर लेनी चाहिए। ऐसे क्या और कारण आपको नजर आते हैं कि सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में रहकर विचार करना चाहिए अपनी राजनीति को लेकर? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, जब सीता सोरेन बीजेपी के अंदर शामिल हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि उनको बड़ा पद और बड़ा कद उनका होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जेएमएम के अंदर रहते हुए कई दफ़ा ऐसा लगा कि उनके सम्मान को या एक तरीके से उनके कद को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा था। और कई दफ़ा उन्होंने अपने ससुर और पार्टी के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी से भी मुलाकात की थी उस वक्त, और कई दफ़ा अपनी जो पीड़ा थी, अपना जो दर्द था बयां किया था। लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए कोई बहुत बेहतर माहौल जेएमएम के अंदर, सरकार के अंदर बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इसी से हताश होकर वो बीजेपी कह सकते हैं पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं और चुनाव लड़ने का मौका मिलता है 2024 के आसपास, जब वो दुमका से चुनाव लड़ती हैं और चुनाव में उनकी करारी हार हो जाती है। इसके बाद फिर कहा गया कि चलिए विधानसभा में कोई बेहतर मौका मिलेगा, माहौल मिलेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव में वो जाती है, उनकी सीट बदल दी जाती है। जामताड़ा से चुनाव में जाती हैं इरफान अंसारी, जो अभी मंत्री भी हैं कह सकते हैं हेमंत सरकार में, वो उनको बुरी तरह से हराते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी में आने के बाद से लगातार सीता सोरेन की जो पॉलिटिकल एक समझ थी, ताकत थी, जो प्रभाव था, वो कम होता हुआ दिखाई पड़ा नाज़मीन। और दूसरा इसमें एक एंगल ये भी है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर शामिल होकर ये भी सोचा जा रहा था कि पार्टी स्तर पर भी कहीं ना कहीं उनको बड़ा कह सकते हैं औहदा मिलेगा, लेकिन वो भी आप देखें कहीं से भी उनके लिए मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और अब तो यदा कदा वो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नजर आती है, जिससे ये लग रहा है कि क्या सीता सोरेन वापस अपने कुनबे में, परिवार में जाना चाहती है। क्योंकि 2-3 इसके भी कारण है। कारण तो बड़ा ये आ जाता है कि अगर मान लीजिए हम राज्यसभा चुनावों के एंगल से ही देखें, जो 2 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उसमें से एक सीट के ऊपर कल्पना सोरेन का जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में अगर वो राज्यसभा जाती हैं तो उनकी जो विधानसभा सीट है गांडी की, वो यहाँ पर खाली हो सकती है। तो क्या सीता सोरेन अगर जो है जेएमएम
जेएमएम वापस आती है तो क्या उपचुनाव में वो जेएमएम का चेहरा वहां से बनती हुई नजर आएंगी। तो संभावनाएं कई तरह की दिखाई पड़ती है, क्योंकि जेएमएम की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि भाई एक नहीं, हमारी दोनों सीटों के ऊपर निगाह है, क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी है, तो ऐसे में हमें दोनों सीटों को वो कह सकते हैं कि हासिल करने का हक भी है, और साथ में जो सहयोगी दल है उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। बाकायदा ये बात जो मनोज पांडे हैं, प्रवक्ता है जेएमएम के, वो ये बात रखते हुए कहते हुए नजर आते हैं। तो नाज़रीन, कुल मिला जुला कर देखा जाए तो सीता सोरेन की एक संभावना जरूर जेएमएम के अंदर जो आती हुई बन रही है, क्योंकि अगर बीजेपी में वो रहती हैं तो बीजेपी में रहकर भी कोई बड़ा फायदा उनको होता हुआ दिखाई नहीं देखिए पड़ रहा। सर, उपचुनाव में हमने देखा कि चंपई सोरेन जी। तो खुद विधायक हैं, लेकिन अपने बेटे को हारने के बाद भी फिर जी। उपचुनाव में उतारते हैं, जी। और बीजेपी मौका दे भी देती है। तो यहाँ परिवारवाद नहीं देखा जा रहा जी। है। लेकिन सीता सोरेन ने विधानसभा में अपनी बेटी जयश्री के लिए भी टिकट मांगा था, तब वहाँ परिवारवाद देखा गया था। तो ये भी तो एक बड़ा कारण यहाँ पर देखिए, दिखाई दे बिल्कुल सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो अमूमन मंच से इस बात को कहते रहते हैं कि भाई परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब आप बिहार के नजर से देखते हैं, यूपी में आकर देखते हैं, आप झारखंड के हिसाब से देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि परिवारवाद को लेकर जो रुख बीजेपी के नेताओं का रहता है, उससे उलट यहाँ पर स्थिति नजर आती है। अगर झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार की ही बात कर ले, तो वहां पर बीजेपी के जितने गठबंधन के कह सकते हैं दल हैं, वो सब परिवारवाद के उदाहरण, चाहे आप हम पार्टी को देख लीजिए, चाहे जेपीआर को देख लीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को आप देख लीजिए, उनके बेटे को मंत्री बनाया गया। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि परिवारवाद का उदाहरण हर जगह देखने को मिल रहा है। और साथ में बीजेपी की बात कर लें तो आज सम्राट चौधरी खुद परिवार की जो पॉलिटिकल विरासत उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे, वो कह सकते हैं अब पॉलिटिकल तौर पे एक्टिव हो रहे हैं। तो ये कहना और करना दोनों में बीजेपी के इसमें अंतर नजर आता है। और आपने सही कहा कि भाई जब एक तरफ चंपई सोरेन के बेटे को आप लगातार टिकट पर टिकट दे रहे हो, वहीं अगर सीता सोरेन अपनी बेटी के लिए अगर टिकट चाहती है तो आपको परिवारवाद नजर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दो तरफा वाली बात तो है, जिसमें बीजेपी खुद अपनी ही कह सकते हैं कही हुई बातों पर घिरती हुई दिखाई देती है। और क्या ये बड़ी वजह बनेगी कि सीता सोरेन की जो वापसी है वो वापस उनकी परिवार में या पार्टी में होती हुई दिखाई पड़ जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा जी। कि बीजेपी की तरफ से एक जी। सीट को लेकर दावा तो किया जा रहा है, लेकिन किसी नाम को आगे नहीं किया गया है, जी। ना ही नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर वो अपनी तरफ ले जाए राज्यसभा चुनाव के दौरान। वहीं जेएमएम कहती है कि दोनों सीटों के लिए पूरा बहुमत है। तो वहाँ बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास 16 विधायक हैं, और इन 16 विधायकों में से कुछ यहाँ पर छिटकते हैं। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा? तो ये जो अति आत्मविश्वास नजर आ रहा है उनके जरिए, क्या ये भारी उन पर पड़ेगा, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि असम में गठबंधन नहीं किया, सीटें नहीं दी, तो हम यहाँ उनके साथ ये। देखिए नाज़रीन, दो बातें। पहली बात तो ये है कि जेएमएम कांग्रेस पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं अब वो पहले की तरह दिखाई नहीं पड़ते। आप देखेंगे जब असम की बात आप करते हैं, वहाँ पर 19-20 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतार देते हेमंत सोरेन। उससे पहले कल्पना और हेमंत दोनों जो है दिल्ली पहुंचते हैं और यहाँ पर जो पार्टी आला कमान उनके नेताओं से बात करते हैं कि भाई इन सीटों पर हमें अपने प्रत्याशी उतारने, क्योंकि ये सब जो सीटें हैं ये आरक्षित सीटें हैं, ये रिजर्व सीटें हैं, तो यहाँ पर हम अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई 2-4-5 सीटों की तो कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे। अंतिम में 7 सीटों की जो बात कांग्रेस पार्टी ने रखी, लेकिन जेएमएम ने कहा कि भाई हमें नहीं चाहिए सीटें आपकी, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और असम में वो 19-20 सीटों के चुनाव लड़ते हुए नजर भी आते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में जो ताल्लुकात है वो उस लेवल के नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी एक और कहानी दिखाई पड़ती है कि जेएमएम के पास जो वोट है, यानी 34-35 जो विधायक हैं, एक जो राज्यसभा की सीट है वो तो उनके पाले में जाती हुई नजर आती है, लेकिन दूसरी सीट के लिए आपको कांग्रेस पर निर्भर रहना पड़ेगा, आपको आरजेडी पर निर्भर रहना पड़ेगा, आपको वाम दल पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि 28 विधायक चाहिए एक सीट को हासिल करने के लिए। और अगर पूरा गठबंधन मिला दें, कह सकते हैं कि जो हेमंत सोरेन के साथ है, तो इनका मिला जुला के जो आंकड़ा है वो लगभग 56 का बन जाता है, जो दोनों सीटों को आराम से हासिल करने का हो सकता है। लेकिन जो बात आपने मूलतः कही कि क्या बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि इतिहास में भी हमने बारंबार ये चीज देखी है। हरियाणा में हमने देखा है, कुछ दिनों पहले हमने
जो है उड़ीसा में हमने देखा है, बिहार में हमने देखा है। तो बीजेपी के लिए ये सब चीज़ें करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास भी लगभग 24 विधायक तो हैं। यानी मिला-जुला कर देखा जाए कि 20-21 तो बीजेपी के हैं, बाकी और 2-3 उनके पास सहयोगी दलों के हैं, तो 24 के आसपास तो आंकड़ा उनके पास भी है। अगर 4-5 जो लोग हैं वो इस तरफ आ जाते हैं या बीजेपी उनको तोड़ने में कामयाब हो जाती है, तो बीजेपी अपना एक राज्यसभा का जो सदस्य है वो यहाँ पर बना सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि जेएमएम को भी अभी इस मदहोशी में नहीं रहना चाहिए कि भाई दोनों सीटें हमारे पाले में आ जाएंगी। जब तक सहयोगी दल आपकी तरफ या आपके लिए खड़े नहीं होंगे तब तक आपको सीटें नहीं आ रही। लेकिन हाँ, पार्टी लेवल पे बात की जाए तो स्पष्ट तौर पर जेएमएम को एक सीट तो आ रही है। अब दूसरी सीट के लिए जो माथापच्ची है, और सबसे महत्वपूर्ण बात की दूसरी सीट के ऊपर आखिर प्रत्याशी कौन से दल का होगा, ये भी देखने वाली बात होने वाली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी क्या कह रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी को अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी को उकसाने का प्रयास बीजेपी यहाँ पर कर रही है कि एक राज्यसभा सीट तो भाई आपको ही मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो आप हमारा सपोर्ट करिए, हम अब वो सीट हासिल कर लेते हैं। तो ये मिला जुला कर जो स्थिति अब पॉलिटिकल तौर पर दिखाई पड़ती है वो ऐसी नजर आती है कि जेएमएम कांग्रेस पार्टी साथ तो हैं, लेकिन कई मुद्दों पर ऐसा लगता है कि एक दूसरे से अब दूरियां बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ एक बड़ी बात है, जब घाटशिला उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि हमारी तरफ से भी प्रत्याशी उतारा जाएगा, या गठबंधन धर्म को निभाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस के लिहाज से प्रत्याशी उतारना चाहिए। लेकिन आपसी तालमेल बिगड़ा तो था, लेकिन बाद में संभाल लिया गया था और जीत भी हुई थी सोमेश चंद्र सोरेन के लिहाज से। तो ऐसे ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने गठबंधन को संभाल ले। कांग्रेस पार्टी तो बलिदान फिर भी दे ही देगी, जब घाटशिला उपचुनाव में दिया है तो राज्यसभा के चुनाव में भी बलिदान हो सकता है। बस जेएमएम को कोशिश करनी है कि कांग्रेस का एक भी विधायक उनके हाथों से निकल ना पाए, वरना राज्यसभा के चुनाव में बड़ा खेल हो सकता है। क्या आपको भी यही लगता है? और सीता सोरेन को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे स्पेन 9 न्यूज। धन्यवाद।